आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 218। आवश्यकता क्यों पड़ी? ये ही भर देगे तुम्हारे घर को आदि आदि कहकर मजाक करने लगे। सम्मन ने कहा लाओ आपका चीर गिरवी रखकर 3 सेर आटा ले आता हूं। नेकी ने कहा यह चीर फटा हुआ है, इसे कोई गिरवी नहीं रखता। सम्मन सोच में पड़ जाता है और अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए कहता है कि मैं कितना अभागा हूं। आज घर भगवान आए और मैं उनको भोजन भी नहीं करवा सकता। हे परमात्मा, ऐसे पापी प्राणी को पृथ्वी पर क्यों भेजा? मैं इतना नीच रहा हूंगा कि पिछले जन्म में कोई पुण्य नहीं किया। अब सतगुरु को क्या मुंह दिखाऊं? यह कहकर अंदर कोठे में जाकर फूट 2 कर रोने लगा। तब उसकी पत्नी नेकी कहने लगी कि हिम्मत करो, रोवो मत, परमात्मा आए हैं, इन्हें ठेस पहुंचेगी। सोचेंगे हमारे आने से तंगा कर रो रहा है। सम्मन चुप हुआ। फिर नेकी ने कहा आज रात्रि में दोनों पिता पुत्रा जाकर 3 सेर पुराना 62 किलोग्राम के लगभग आटा चुराकर लाना, केवल संतों व भक्तों के लिए। तब लड़का सेव बोला मां, गुरुजी कहते हैं चोरी करना पाप है। फिर आप भी मुझे शिक्षा दिया करती कि बेटा कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। जो चोरी करते हैं उनका सर्वनाश होता है। आज आप यह क्या कह रही हो मां? क्या हम पाप करेंगे मां? अपना भजन नष्ट हो जाएगा मां। मां हम 84 लाख योनियों में कष्ट पाएंगे। ऐसा मत कहो मां। मां आपको मेरी कसम। तब नेकी ने कहा पुत्र तुम ठीक कह रहे हो, चोरी करना पाप है, परंतु पुत्र हम अपने लिए नहीं बल्कि संतों के लिए करेंगे। जिस नगर में निर्वाह किया है इसकी रक्षा के लिए चोरी करेंगे। नेकी ने कहा बेटा ये नगर के लोग अपने से बहुत चिढ़ते हैं। हमने इनको कहा था कि हमारे गुरुदेव कबीर साहेब पूर्ण परमात्मा पृथ्वी पर आए हुए हैं। इन्होंने एक मृतक गऊ तथा उसके बच्चे को जीवित कर दिया था, जिसके टुकड़े सिकंदर लोधी ने करवाए थे। एक लड़के तथा एक लड़की को जीवित कर दिया। सिकंदर लोधी राजा का जलन का रोग समाप्त कर दिया तथा श्री स्वामी रामानंद जी कबीर साहेब के गुरुदेव को सिकंदर लोधी ने तलवार से कत्ल कर दिया था। वे भी कबीर साहेब ने जीवित कर दिए थे। इस बात का ये नगर वाले मजाक कर रहे हैं और कहते हैं कि आपके गुरु कबीर तो भगवान हैं, तुम्हारे घर को भी अन्न से भर देंगे। फिर क्यों अन्न आटे के लिए घर घर डोलती फिरती हो? बेटा ये नादान प्राणी हैं। यदि आज साहेब कबीर इस नगरी का अन्न खाए बिना चले गए तो काल भगवान भी इतना नाराज हो जाएगा कि कहीं इस नगरी को समाप्त न कर दे। हे पुत्र, इस अनर्थ को बचाने के लिए अन्न की चोरी करनी है। हम नहीं खाएंगे, केवल अपने सतगुरु तथा आए भक्तों को प्रसाद बनाकर खिलाएंगे। यह कहकर नेकी की आंखों में आंसू भर आए और कहा पुत्र नाटियो मत, अर्थात मना नहीं करना। तब अपनी मां की आंखों के आंसू पोंछता हुआ लड़का सेव कहने लगा मारो मत, आपका पुत्र आपके आदेश का पालन करेगा। मां आप तो बहुत अच्छी हो न। अर्धरात्रि के समय दोनों पिता सम्मन पुत्र सेव चोरी करने के लिए जाते हैं। एक सेठ की दुकान की दीवार में छिद्र किया। सम्मन ने कहा कि पुत्र मैं अंदर जाता हूं। यदि कोई व्यक्ति
आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 219। आए तो धीरे से कह देना, मैं आपको आटा पकड़ा दूंगा और लेकर भाग जाना। सेऊ ने कहा, नहीं पिताजी, मैं अंदर जाऊंगा। यदि मैं पकड़ा भी गया तो बच्चा समझकर माफ कर दिया जाऊंगा। सम्मन ने कहा, पुत्र, यदि आपको पकड़कर मार दिया तो मैं और तेरी मां कैसे जीवित रहेंगे। सेऊ प्रार्थना करता हुआ छिद्र द्वार से अंदर दुकान में प्रवेश कर जाता है। तब सम्मन कहता है कि पुत्र, केवल 3 सेर आटा लाना, अधिक नहीं। लड़का सेऊ लगभग 3 सेर आटा अपनी फटी पुरानी चद्दर में बांधकर चलने लगता है तो अंधेरे में तराजू के पलड़े पर पैर रखा गया। जोरदार आवाज हुई जिससे दुकानदार जाग जाता है और सेव को चोर चोर करके पकड़कर रस्से से बांध देता है। इससे पहले सेव वह चद्दर में बंधा हुआ आटा उस छिद्र से बाहर फेंक देता है और कहता है कि पिताजी, मुझे सेठ ने पकड़ लिया है, आप आटा ले जाओ और सतगुरु व भक्तों को भोजन करवाना, मेरी चिंता मत करना। आटा लेकर सम्मन घर पर गया तो सेव को न पाकर नेकी ने पूछा, लड़का कहाँ है। सम्मन ने कहा, उसे सेठ जी ने पकड़कर खंबे से बांध दिया। नेकी ने कहा कि आप वापस जाओ और लड़के सेव का सिर काट लाओ, क्योंकि लड़के को पहचान कर अपने घर पर लाएंगे। फिर सतगुरु को देखकर नगर वाले कहेंगे कि ये हैं जो चोरी करवाते हैं। हो सकता है सतगुरु देव को परेशान करें। हम पापी प्राणी अपने दाता को भोजन के स्थान पर कैद न करवा दें। यह कहकर मां अपने बेटे का सिर काटने के लिए अपने पति से कह रही है, वह भी गुरुदेव जी के लिए। सम्मन ने हाथ में कर्द लंबा छुरा लिया तथा दुकान पर जाकर कहा, सेऊ बेटा, एक बार गर्दन बाहर निकाल, कुछ जरूरी बातें करनी हैं। कल तो हम नहीं मिल पाएंगे, हो सकता है ये आपको मरवा दें। तब सेऊ उस सेठ बनिए से कहता है कि सेठ जी, बाहर मेरा बाप खड़ा है, कोई जरूरी बात करना चाहता है। कृपया करके मेरे रस्से को इतना ढीला कर दो कि मेरी गर्दन छिद्र से बाहर निकल जाए। सेठ ने उसकी बात को स्वीकार करके रस्सा इतना ढीला कर दिया कि गर्दन आसानी से बाहर निकल गई। सेऊ ने कहा, पिताजी, मेरी गर्दन काट दो। यदि आप मेरी गर्दन नहीं काटोगे तो आप मेरे पिता नहीं हो। मुझे पहचानकर घर तक सेठ पहुंचेगा, राजा तक इसकी पहुंच है। यह अपने गुरुदेव को मरवा देगा। पिताजी, हम क्या मुख दिखाएंगे। सम्मन ने एकदम करद मारी और सिर काट कर घर ले गया। सेठ ने लड़के का कत्ल हुआ देखकर उसके शव को घसीटकर साथ ही एक पजावा ईंटें पकाने का भट्ठा था उस खंडहर में डाल गया। जब नेकी ने सम्मन से कहा कि आप वापस जाओ और लड़के का धड़ भी बाहर मिलेगा, उठा लाओ। जब सम्मन दुकान पर पहुंचा, उस समय तक सेठ ने उस दुकान की दीवार के आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 220। छिद्र को बंद कर लिया था। सम्मन ने शव की घसीट चिन्हों को देखते हुए शव के पास पहुंच कर उसे उठा लाया। लाकर अंदर कोठे में रखकर ऊपर पुराने कपड़े गुदड़ डाल दिए और सिर को अलमारी के ताक एक हिस्से में रखकर खिड़की बंद कर दी। कुछ समय के बाद सूर्य उदय हुआ। नेकी ने स्नान किया, सतगुरु व भक्तों का खाना बनाया।
सतगुरु कबीर साहेब जी से भोजन करने की प्रार्थना की। नेकी ने साहेब कबीर व दोनों भक्त कमाल तथा शेख फरीद तीनों के सामने आदर के साथ 3 दोनों मिट्टी के बर्तनों में भोजन परोस दिया। साहेब कबीर ने कहा, इसे 6 दोनों में डालकर आप तीनों भी साथ बैठो, यह प्रेम प्रसाद पाओ। बहुत प्रार्थना करने पर भी साहेब कबीर नहीं माने तो 6 दोनों में प्रसाद परोसा गया। 5 प्रसाद के लिए बैठ गए। तब साहेब कबीर जी ने कहा, आओ सेव जीम लो, यह प्रसाद प्रेम शीश कटत हैं चोरों के, साधों के नित्यक्षेम। साहेब कबीर अल्लाहू अकबर अल खिजरत ने कहा कि सेव आओ भोजन पाओ। सिर तो चोरों के कटते हैं, संतों भक्तों के नहीं, उनकी तो रक्षा होती है, उनको तो क्षमा होती है। साहेब कबीर ने इतना कहा था, उसी समय सेव के धड़ पर सिर लग गया। कटे हुए का कोई निशान भी गर्दन पर नहीं था तथा पंक्ति में बैठकर भोजन करने लगा। बोलो कबीर साहेब कबीर मितौजा की जय। वेदों के वचन कबीर कबीरदेव कबीर परमेश्वर अमित औजा जिसकी शक्ति का कोई वार पार न हो। सम्मन तथा नेकी ने देखा कि गर्दन पर कोई चिन्ह भी नहीं है। लड़का जीवित कैसे हुआ? अंदर जाकर देखा तो वहां शव तथा शीश नहीं था, केवल रक्त के छींटे लगे थे जो इस पापी मन के संशय को समाप्त करने के लिए प्रमाण बकाया था। सत साहिब ऐसी 2 बहुत लीलाएं साहेब कबीर कबीरअग्नि ने की हैं, जिनसे यह स्वसिद्ध है कि ये ही पूर्ण परमात्मा हैं। सामवेद संख्या न 822 तथा ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 162 मंत्र 2 में कहा है कि कबीरदेव अपने विधिवत साधक साथी की आयु बढ़ा देता है। यदि मृत्यु को भी प्राप्त हो चुका हो, उसे धर्मराज से छुड़वाकर 100 वर्ष का जीवन दे देता है। जय हो परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ अल खिजर जी की। सम्मन वाली आत्मा नौशेर खान बना तो उसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कर गए, परंतु सम्मन के दिल पर ठेस लग गई कि यदि मेरे पास धन होता तो मुझे बेटा काटना ना पड़ता। परमात्मा ने उसी जन्म में सम्मन की सेव को धनधान्य से परिपूर्ण कर दिया था। वे निर्धन नहीं रहे थे। सम्मन दिल्ली का महान धनी व्यक्ति हो गया था, परंतु फिर भी मोक्ष की इच्छा नहीं बनी, जिस कारण से बेटे की कुर्बानी परमेश्वर रूप सतगुरु के लिए करने के कारण अगले जन्म में नौशेरखा शहर के राजा के घर जन्म लिया। राजा बना। 80 खजाने हीरे मोतियों के भरे थे, परंतु दान नहीं करता था, न परमात्मा को याद करता था। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 221। परमेश्वर कबीर जी जिंदा बाबा अल खिजर का वेश बनाकर नौशेर खान के बादशाह नौशेर खान के पास गए और दान करने का उपदेश दिया। राजा ने कहा, मैं निर्धन राजा हूं। जिंदा ने कहा कि आपके 80 खजानों के झंडे लगे हैं। यह राजा की पहचान होती थी कि जिसके पास जितने खजाने होते उतने झंडे खड़े किया करते। राजा ने कहा, ये तो कोयले हैं। जिंदा ने कहा कि जैसी तेरी नियत है कोयले हो जाएंगे। राजा ने खोलकर खजाने देखे तो सच में कोयले हो गए थे। राजा ने परमेश्वर के चरण पकड़कर क्षमा याचना की। परमेश्वर ने कहा कि यदि अधिक धन को दान करे तो ये फिर से हीरे मोती बन जाएंगे। राजा ने कहा, जैसे आपकी आज्ञा वही करूंगा। खजाने फिर से हीरों से भर गए। राजा नौशेर खान ने अधिक मात्रा में धन को दान किया, जिसके
फलस्वरूप तथा पूर्व जन्म की भक्ति व सतगुरु सेवा के फलस्वरूप इराक देश में बलख नामक शहर का राजा बना। विस्तृत कथा आगे है। सुल्तान अब्राहिम की जन्म कथा। एक अधम शाह नाम का फकीर था। उसने बलख शहर से कुछ दूर एक कुटिया बना रखी थी। शहर में घूमने फिरने आता था। एक दिन उसने बलख के बादशाह की इकलौती बेटी को देखता है जो युवा तथा सुंदर थी। अधम शाह के मन में लड़की से विवाह करने की प्रबल प्रेरणा बन जाती है। के पास जाकर कहता है कि इस लड़की का विवाह मेरे से कर दो। राजा हैरान होता है और फकीर कहीं श्राप न दे दे इसलिए डर भी जाता है। अचानक हाँ या ना नहीं कह सका। फकीर को कल आने को कह देता है। मंत्रियों को पता चला। एक राय बनी कि कल उसे कह देंगे कि राजा की लड़की से विवाह करने के लिए मोतियों का एक हार लाना पड़ता है या 100 मोती लाने होते हैं, अन्यथा विवाह नहीं होता। अगले दिन फकीर को यह शर्त बता दी गई। फकीर मोती लेने के लिए चल पड़ता है। किसी ने बताया कि मोती तो समुद्र में मिलते हैं। समुद्र के किनारे जाकर अपने करमंडलम लोटे से समुद्र का जल भरकर कुछ दूरी पर रेत में डालने लग जाता है। कई दिन तक भूखा प्यासा इसी प्रयत्न में लगा रहा। शरीर भी समाप्त होने को आया। जो भी देखता वही कहता कि अल्लाह के लिए घर त्यागा था, अब नरक की तैयारी कर रहा है। समुद्र कभी खाली नहीं हो सकता। भक्ति कर। परमात्मा जिंदा बाबा के वेश में वहां प्रकट हुए तथा अधम शाह से पूछा कि क्या कर रहे हो। उसने बताया कि राजा की लड़की से विवाह करना है। उसके लिए मोतियों की शर्त रखी है। मोती समुद्र में बताए हैं। समुद्र खाली करके मोती लेकर जाऊंगा। जिंदा ने कहा कि समुद्र खाली नहीं हो सकता। आप भूखे प्यासे मर जाओगे। आप जिस मोक्ष के उद्देश्य के लिए घर से निकले हो, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो तो कुछ बात बने। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 222। आपने जीवन को नष्ट करने की योजना बना ली है। अधम शाह ने कहा कि आपकी शिक्षा की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपना कार्य कर रहा हूं, तुम अपना करो। कहा है कि विकार मरे मत जानियो जो भूभल राख में आ। जब करेले धध कही कोई बचे सतगुरु शरण ला। चुटकुला। 70.75 वर्ष का वृद्ध शराब पीकर मार्ग में खड़ा जूझ रहा था। उसके हाथ का डोगा सहारे के लिए डंडा जमीन पर गिर गया। वह डोगा उठाने में असमर्थ था क्योंकि वह नशे में था। गिर जाता फिर उठना मुश्किल हो जाता। एक भद्र पुरुष उसी रास्ते से आया। वृद्ध ने उसे लड़खड़ाती आवाज में कहा कि मेरा डोगा उठाकर मुझे दे दो। यात्री को समझते देर नहीं लगी। कहा, हे दादाजी, आप अपनी आयु की ओर देखो। इस आयु में शराब पीना शोभा नहीं देता। पोते पोतियों वाले हो, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह बात सुनकर वृद्ध ने कहा कि शिक्षा बिना बात ना रह रही। क्या आज तक कोई मेरे को यह शिक्षा देने वाला नहीं मिला होगा। यदि डोगा उठाना है तो उठा, नहीं तो जा। यही दशा अधम शाह फकीर की थी। परमात्मा ने देखा कि भक्त तो मरेगा। कबीर जिंदा बाबा अल खिजरत ने अपनी शक्ति से समुद्र की झाल मारी। हजारों मोती रेत में पड़े थे।
या अल्लाह कहकर अधम शाह ने हजारों मोती चद्दर में बांध लिए और राजा के दरबार में जाकर रख दिए और कहा किया अपने वायदे अनुसार शहजादी का विवाह मेरे से कर दो। मंत्रियों ने सिपाहियों को आज्ञा दी कि इसको डंडे मारो और मारकर जंगल में डाल आओ। ऐसा ही किया गया। परमात्मा की कृपा से वह मरा नहीं। कुछ दिन में चलने फिरने लगा। कुछ दिन के पश्चात राजा की लड़की मर गई। उसको कब्र में दबाकर 4 पहरेदार छोड़ दिए कि कोई जंगली जानवर शव को खराब न कर दे। अधम शाह को पता चला। वह रात्रि को कब्र के पास गया। पहरेदार गहरी नींद में सोए थे। अधम शाह कब्र को खोदकर शव को निकालकर कब्र को उसी तरह ठीक करके लड़की के शव को अपनी कुटिया में उठा ले गया। उसी रात्रि में बंजारों का काफिला रास्ता भूलकर उसी जंगल में चला गया। कुटिया में दीपक जल रहा था। लड़की का शव कफन में लिपटा दीवार के सहारे रखा जैसे लड़की पलाथी लगाकर बैठी हो। सर्दी का मौसम था। अग्नि लेने के लिए काफिले के 2 व्यक्ति कुटिया पर गए। आवाज सुनकर अधम शाह डर गया कि राजा के आदमी आ गए। वह कुटिया के पीछे जाकर एक गुफा में छिप गया जिसमें वह साधना किया करता था। काफिले के व्यक्तियों ने मृत जवान लड़की को दीवार के सहारे बैठा देखा तो डर के एक वैद्य भी काफिले में रहता था। कई व्यक्ति तथा वैद्य वहां गए तो लड़की को देखते ही वैद्य ने कहा कि यह लड़की मरी नहीं है। इसको आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 223। सदमा लगा है।